हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस 70 सेंटेंसेस। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। क्या मैं आपसे निजी मामले के बारे में बात कर सकता हूँ? कुड आई टॉक टू यू अबाउट अ पर्सनल मैटर? कुड आई टॉक टू यू अबाउट अ पर्सनल मैटर? स्कूल के लिए देरी से होना कोई मजाक की बात नहीं है, बिकॉज यू कैन गेट पनिशमेंट फॉर दैट। बीइंग लेट फॉर स्कूल इज़ नो लाफिंग मैटर। बीइंग लेट फॉर स्कूल इज़ नो लाफिंग मैटर। ये कोई हंसी की बात नहीं है। इट इज़ नो लाफिंग मैटर, सो इट मे बी अ सीरियस मैटर। इट इज़ नो लाफिंग मैटर। ये कोई हंसी की बात नहीं है, तुम्हें चोट लग सकती थी। इट्स नो लाफिंग मैटर, यू कुड हैव बीन हर्ट। इट्स नो लाफिंग मैटर, यू कुड हैव बीन हर्ट। यह बीमारी कोई हंसी की बात नहीं है, बिकॉज इट इज़ स्वेलिंग रैपिडली इन इंडिया। दिस डिसीज इज़ नो लाफिंग मैटर। नो नीड टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट डिसीज इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, यू नो वेरी वेल। ये जानलेवा है। It's quite deadly. It's is a contraction of it and is. It's quite deadly. मुझे कल पैसे वापस चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इट मीन्स यू आर सीरियस एट द मोमेंट। आई वॉन्ट द मनी बैक टुमारो, नो किडिंग। आई वॉन्ट द मनी बैक टुमारो, नो किडिंग। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था वो ऐसा करेगी। नो किडिंग, आई नेवर थॉट शी वुड डू सो। नो किडिंग, आई नेवर थॉट शी वुड डू सो। मेहनत अभी भी जारी है। इट मीन्स यू आर कंटिन्यू विद योर हार्ड वर्क टुवार्ड्स गेटिंग एनी पॉइंट और सक्सेस इन योर लाइफ। माई हार्ड वर्क इज स्टिल ऑन। माई हार्ड वर्क इज स्टिल ऑन। अपनी गलती मानने के बजाय तुम मुझे सुना रहे हो। इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग योर मिस्टेक यू आर रिब्यूकिंग मी। सो इफ़ यू आर कमिटिंग एनी मिस्टेक यू शुड हैव द करेज टू एडमिट इट एज वेल। वो ये सोच कर पागल हो जाएगा। इफ़ ही विल थिंक अ लॉट अबाउट एनी टॉपिक, सो ही विल गो मैड थिंकिंग ऑफ इट। ही विल गो मैड थिंकिंग ऑफ इट। इतनी सुबह कैसे आना हुआ? What brings you here so early morning? What brings you here so early morning? What is the reason behind you have come so early? मैं तुम्हारी गुस्सा कम करना चाहता था। I wanted to reduce your anger. I wanted to reduce your anger. सब्र का फल मीठा होता है। सो इट्स इंग्लिश विल बी द फ्रूट ऑफ पेशेंस इज स्वीट। द फ्रूट ऑफ पेशेंस इज स्वीट। उस पर ध्यान मत दो वो क्या कहता है, बिकॉज पीपल्स ड्यूटी इज टू से एंड स्पीक अबाउट समवन। डोंट पे अटेंशन टू वॉट दे से। डोंट पे अटेंशन टू वॉट दे से। तुम जो भी करो अपनी पूरी कोशिश करो, बिकॉज यू हैव टू बी सक्सेसफुल इन दैट फील्ड, सो यू हैव टू पुट योर ऑल एफर्ट्स इन दैट फील्ड। वट एवर यू डू ट्राई योर बेस्ट। वट एवर यू डू ट्राई योर बेस्ट। ये करने में तुम्हारा क्या कारण है? वॉट इज़ योर पर्पस इन डूइंग दैट? वॉट इज़ योर पर्पस? पर्पस मीन्स कारण। इन डूइंग दैट एंड इज अ प्रपोजिशन ओवर हियर। कान खोल कर सुन लो when you are saying a very important thing to somebody, so you can say you better listen up, because I'm not gonna repeat it at all, so just listen properly. ज़्यादा मक्खन मत लगाओ। if you are buttering someone up, so definitely that person may be very helpful to you, that is why you are buttering him. Don't butter him up. Don't butter him up. मैं अपने परिवार का नाम रोशन करूँगा। for that you will have to study properly so that you can get out the good result, and you have to top the school. After that you will be able to do that. I will glorify my family's name. तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। You made a blunder messing with me. You made a blunder messing with me. इसमें मेरी गलती क्या थी? What was my fault in it? What was my fault in it? तुम बहुत ज़िद्दी हो गए हो। You have become very obstinate. You have become very obstinate मतलब ज़िद्दी, and it is present perfect tense। तुमसे बात करके अच्छा लगा। It was pleasure talking to you. It was pleasure talking to you. It means it was a good time while you are having conversation with somebody and that was of a good nature person. तुम्हारा दोस्त होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। It's my pleasure to be your friend. It's my pleasure to be your friend. So here comes our question of the day, in which I am going to ask you a translation of a sentence. So sentences, मुझे धमकी मत दो. So you have to translate this sentence into English. So please translate if you know.
बिस्तर पर खाना मत गिराओ। डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड। डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड। वी शुड नॉट ईट फूड ऑन द बेड। जितनी भूख हो उतना ही खाओ। सो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस लाइन. सो इन इंग्लिश यू कैन से ईट एज पर योर एपिटाइट. ईट एज पर योर एपिटाइट. तुमसे कोई भी शादी करना नहीं चाहेगा बिकॉज ऑफ यू आर हैविंग अ बैड हैबिट. सो दैट इज द रीजन nobody would like to marry you. Nobody would like to marry you. मैं तुम्हारी नकल क्यों करूँगा? What is the special in you so that I will copy you? Why will I copy you? Why will I copy you? मुझे अपना प्यार मिल गया. आई गॉट मतलब यू आर गेटिंग समथिंग, यू आर ऑब्टेनिंग समथिंग. सो आप उस सेंस में गेट का यूज़ कर सकते हैं कुछ पाने के सेंस में. आई गॉट माई लव, यहाँ पे आप प्यार पा रहे हो तो गॉट माई लव हो जाएगा. मुझे उसका चेहरा याद नहीं है. आई डोंट रिमेंबर. रिमेंबर मतलब कोई भी चीज़ याद होना, उसका चेहरा हिज फेस. आई डोंट रिमेंबर मुझे याद नहीं है उसका चेहरा हिज फेस. तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया. यू ruined everything. You ruined everything because of your activity. आपने कुछ ऐसा करा होगा. Definitely you must have done something so that everything has got ruined. तुमने तो कमाल ही कर दिया. So you cannot translate this sentence according to the words by words. So you have to say in English that is expression. You stole the show. You stole the show. Okay. इस शर्ट की क्या कीमत है? इफ़ दैट इज़ अ ब्रांडेड शर्ट सो इट मे बी लिटिल एक्सपेंसिव. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट? व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट? तुम्हारे पास अभी भी समय है, सुधर जाओ. यू स्टिल हैव टाइम. यू स्टिल यहाँ पे शो कर रहा है सेंस अभी भी का. टाइम है, हैव टाइम. ज़्यादा बातें मत करो. डोंट टॉक टू मच. डोंट टॉक मतलब बात करना ज़्यादा. टू मच. सो डोंट टॉक टू मच. व्हेन इट इज़ नेसेसरी यू हैव टू स्पीक आउट योर थिंग्स एंड यू हैव टू गेट इट आउट द अदर्स रेस्पॉन्स एज वेल. मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा. आई विल ब्रेक योर टीथ. व्हेन यू आर टू एंग्री सो आप कह सकते हैं आई विल ब्रेक योर टीथ. मुझे 1 मिनट दो. सो इट्स इंग्लिश विल बी गिव मी अ मिनट. गिव मी अ मिनट. टिल देन यू कैन वेट आउटसाइड. आई एम कमिंग विद इन अ मिनट. आप ऐसे कह सकते हो. ये कैसे टूटा? इफ यू आर होल्डिंग अ ग्लास एंड इफ इट फेल डाउन ऑन द फ्लोर सो समबडी कैन आस्क यू हाउ डिड इट ब्रेक. हाउ डिड इट ब्रेक. ब्रेक मतलब टूटना. इसे ध्यान से पकड़ो. होल्ड इट केयरफुली. होल्ड मतलब पकड़ना और इसे इट ध्यान से केयरफुली. सो इफ दैट इज एक्सपेंसिव थिंग सो यू हैव टू होल्ड इट प्रॉपर्ली सो दैट इट कैन नॉट फेल डाउन ऑन द फ्लोर. मैं आपकी बात समझता हूँ. सो आप इसको आप बोल सकते हैं आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू. आई अंडरस्टैंड मतलब समझता हूँ तुम्हारी बात. योर पॉइंट ऑफ व्यू. मैं दिन रात मेहनत करता हूँ. आई वर्क सो हार्ड डे एंड नाइट. आई वर्क सो हार्ड डे एंड नाइट. तुम पूरे दिन न्यूज़ क्यों देखते रहते हो? यूजली अवर फादर कीप्स ऑन वॉचिंग द न्यूज़ ऑल द डे. सो आप कह सकते हो वाई डू यू कीप वॉचिंग द न्यूज़ द होल डे. वाई डू यू कीप वॉचिंग द न्यूज़ द होल डे. कुछ तो कमी है. व्हेन समथिंग इज लैगिंग समवेयर सो आप कह सकते हैं देयर इज समथिंग मिसिंग. यार देयर इज समथिंग मिसिंग. मिसिंग मतलब कमी और लैगिंग भी बोल सकते हैं. तुमने नई कार कब खरीदी? व्हेन डिड यू बाय अ न्यू कार. व्हेन डिड यू बाय. बाय मतलब खरीदना. अ न्यू कार नई कार. तुमने मुझे बताया भी नहीं मतलब that person is saying when you are purchasing a new car you didn't even inform me that I'm gonna purchase a new car for myself. So you are talking in that context. You didn't even tell me. उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये अच्छा लगेगा. if you're giving any present to somebody so you hope that the present will do for that guy. I hope you will like it. I hope you will like it. लोग क्या सोचेंगे? What will people think? Due to this thing many people leave so much thing because of that afraid of what will people say and what will people think about me if I do so. So you have to remove this mentality from your mind. मैं कितना डरा हुआ था. How scared I was. How scared मतलब डरा हुआ मैं था. I was. अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाओ. टेक योर मदर टू अ डॉक्टर. टेक मतलब ले जाना अपनी माँ को. योर मदर डॉक्टर के पास. टू अ डॉक्टर. चलो आज बात करते हैं. लेट्स टॉक टुडे. इफ यू वांट टू डिस्कस एनी मैटर एंड यू आर फ्री सो यू कैन डिस्कस इट टुडे. सो आप कह सकते हैं लेट्स टॉक टुडे. इट इज इम्परेटिव सेंटेंस. मेरा तुम्हें खींच के थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है. आई फील लाइक गिविंग यू अ टाइट स्लैप. आई फील लाइक गिविंग यू अ टाइट स्लैप.
मुझे यह जगह बहुत अच्छी लगती है। आई रियली लाइक दिस प्लेस। आई रियली मतलब वाकई मुझे ये जगह अच्छी लगती है। लाइक दिस प्लेस, इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उन्होंने मुझे मेरी बुरी आदतों के लिए डांटा। शी स्कॉल्डेड मी फॉर माई बैड मैनर्स। शी स्कॉल्डेड मी फॉर माई बैड मैनर्स। ये शोर हल्ला कैसा है? What is that hue and cry? What is that hue and cry? Hue and cry means शोरगुल्ला। वो तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल रहा है। If somebody is playing with your emotions or feelings, so that is very bad. He is playing with your feelings. He is playing with your feelings. वह तुम्हें यूज़ कर रही है। She is using you. She just want to get it out the purpose from you that after that she will leave you forever. So she is just using you. Somebody can give you the warning about that. तुम इतना क्यों रोते हो? Why do you cry? Cry मतलब रोना। इतना ये uncountable noun है, so that is why we are not using so many. Instead of we are using so much. तुम्हारे दिल में कुछ है। There is something. Something मतलब कुछ तुम्हारे दिल में in your heart which you are not able to express, which are not being expressful, so that I can understand that sense. सब कुछ ठीक जगह होना चाहिए। Everything must be in place. Your mother कहती होंगी, आपकी मम्मी कहती होंगी, when you are just reading the books and after that you left the book on the floor and somewhere wherever you are studying, so she can say to you and give you the warning about that. मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ that I am telling you for the last time, otherwise I will beat you. I am telling you for the last time. So remember this thing. मोबाइल पर गेम खेलना बंद करो। स्टॉप प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल। स्टॉप प्लेइंग गेम्स फॉर मोबाइल। उसने नौकरी छोड़ दी है। शी हैज़ लेफ्ट द जॉब। लेफ्ट द जॉब मीन्स नौकरी छोड़ना। इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड लेफ्ट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ लीव। सो रिमेंबर दिस थिंग एज दूध को ठंडा हो जाने दो। लेट द मिल्क कूल डाउन। लेट द मिल्क कूल डाउन। कूल डाउन मतलब ठंडा हो जाने दो, अदरवाइज यू विल बर्न योर सेल्फ। मेरा हो गया, इट मीन्स यू आर फुल। यू आर नॉट एबल टू हैव अ सिंगल बाइट एनी लॉन्गर बिकॉज यू हैव ईटन टू मच। सो आप कह सकते हैं आई एम फुल। आई एम फुल। क्या तुमने मेरा पोस्ट देखा फेसबुक पर? डिड यू सी माई पोस्ट ऑन फेसबुक? इफ शी हैज़ गॉट द नोटिफिकेशन ऑफ अ पोस्ट, तो डेफिनेटली शी मस्ट हैव सीन योर पोस्ट वट एवर यू हैव पोस्टेड आउट। डिड यू सी माई पोस्ट ऑन फेसबुक? चीज़ें सामान्य हो जाएंगी आफ्टर दैट द वैक्सीन विल कम, सो थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मल। एवरीबडी विल नॉट बी नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द वायरस। ओके, तुम बहुत बड़े उल्लू हो। सो इट्स इंग्लिश विल बी यू आर अ बिग फूल। यू आर अ बिग फूल। खाओ कम और एक्सरसाइज ज़्यादा करो। एक्सरसाइज मोर एंड ईट लेस। एक्सरसाइज मोर एंड ईट लेस। हमें कम पैसे खर्च करने चाहिए because we should spend according to our you can say earning. Okay, we must try to spend less money. So यही था आज की कुछ डेली इंग्लिश सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, जहाँ से शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ हमसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन इन अवर लाइफ बिकॉज as I told you that we get life only once, so we have to enjoy our life. We have to keep learning and we have to continue with the things we are doing, but with enjoyment. We have to change the way of learning, because if you will just learn like the way you are learning and that is of the boring way, so you will be bored of learning new things. But you have to make that way innovative by yourself. I'm just trying to give you some sentences through a new technique, and after that I'm making you understand the sense of that sentence. So this is something new and you are getting to listen to the English, and you are also improving your listening skills, because whatever I'm making you understand, mostly everything is in English. So you are doing two things over here. First you are just learning the sentences, after that you are improving your listening skills, because I'm speaking in English and you are listening to me. So that is something a good part of my video I consider. Okay, so I will meet you and catch you in the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram. Keep supporting, keep sharing, keep liking my video. Meet our next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.